बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ़जर की नमाज की क्या फ़जीलत है? इस नमाज के पीछे अल्लाह ने क्या राज पोशीदा कर रखे हैं? ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जब नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया तो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर दिन में 50 नमाजें फ़र्ज़ की थीं, मगर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि इतनी नमाजें मेरी उम्मत शायद ना पढ़ सके, और फिर नमाजें कम करते करते सिर्फ 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया गया ताकि हर मुसलमान आसानी से अपने काम काज से वक्त निकाल कर ये 5 नमाजें पढ़ सके। लेकिन इन 5 नमाजों में से एक नमाज ऐसी है कि हर इंसान को वो नमाज पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, लेकिन इसी नमाज का सबसे ज़्यादा सवाब भी है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी। इस नमाज को अगर हम रोज़ाना पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत के बजाय इंसान को मज़ा आने लगता है। प्यारे दोस्तों, ये नमाज फजर की नमाज है जो सुबह सूरज निकलने से पहले अदा करना होती है। हालांकि ये नमाज सब नमाजों से छोटी होती है, यानी इसकी रकातें सिर्फ 4 होती हैं, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़, लेकिन इन रकातों को अदा करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फजर की नमाज के बारे में आप लोगों के साथ कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, जिन्हें जानकर इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और बहुत ही अच्छा भी महसूस होगा। इससे पहले कि नमाज के बारे में बात की जाए कि नमाज की इब्तिदा कैसे हुई और नमाज जो कि फजर की है इसको अदा करने के क्या क्या फ़वाइद हैं, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया जब मेराज की रात। तो इस रात के अंदर, इस सफ़र में अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने कुर्ब ख़ास से नवाजा और अंबिया कराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और दोज़ख का नज़ारा करवाया और नेकियों के इनाम और बुराइयों के अजाब के मुताल्लिक आगाह किया। इस सफ़र में आप अलैहिस्सलाम को बहुत से इनामात से नवाजा, जिनमें से एक तोहफ़ा उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा था, और बताया कि नमाज ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे इंसान बराह रास्त अपने खालिक से बात कर सकता है, और नमाज अदा करने वाले के लिए आखिरत में बहुत से इनाम हैं। दोस्तों, हर नमाज ज़रूरी है, लेकिन फजर के वक्त इंसान पर नींद का गलबा होता है। लेकिन अगर आप फजर की नमाज के पीछे पोशीदा राज के बारे में जाएंगे तो शायद ही आप इस नमाज को छोड़ना चाहेंगे। दोस्तों, आजकल हर दूसरा इंसान एक ऐसी बीमारी जिसको स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं उसका शिकार है। इंसान सारा दिन काम काज करके भी जब रात को सो नहीं पाता तो उसके दिमाग पर बहुत से मनफी असरात होते हैं, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते और दुनियावी रंगीनियों में खोए रहते हैं। इंसान सारी रात जागता रहता है और फजर के वक्त उसे थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, लेकिन ये मुख्तसर नींद इंसान के लिए काफ़ी नहीं होती और इंसान मुख्तलिफ दवाइयों का एडिक्ट हो जाता है और अल्लाह से गिला करने लगता है कि अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने अंदर से आवाज़ आती है कि अगर तुम्हें इस मुश्किल वक्त से निकलना है और ज़िंदगी में सुकून हासिल करना है तो फजर के वक्त बिस्तर से निकलो और वज़ू करके नमाज अदा करो और कुरान पाक की तिलावत करो। और जो इंसान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, ऐसा कर लेता है, तो उसे दोबारा कभी ऐसे स्लीप डिसऑर्डर की बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ता। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कुछ लोगों को ऐसा भी पैदा किया है जिनको अल्लाह आगाह तो कर देता है, लेकिन वो इस आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते जो उनके अंदर से उठती है, और सारी ज़िंदगी ऐसी बीमारियों में मुब्तला होकर मर जाते हैं। लेकिन मरने के बाद भी वो सुकून में नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की पैरवी के बजाय दुनियावी खुशियों को अपनाया हुआ था। एक अमेरिकन पोइट ने एक नज़म इस बारे में लिखी है जिसका टाइटल है डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में शायर कहता है कि सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहां से 2 दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाज़ा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में वो गोल और खुला दरवाज़ा वो है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है, जहाँ से हर रोज़ फरिश्ते उतरते हैं। इस नज़म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी याद आ जाती है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात और दिन दोनों में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है,
اور فجر اور عصر میں ڈیوٹی پر آنے والے اور ڈیوٹی سے جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور جو ڈیوٹی سے واپس جانے والے فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان سے اپنے بندوں کے متعلق پوچھتا ہے، حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ڈیوٹی سے واپس آئے تب بھی وہ عصر کی نماز میں مصروف تھے۔ فجر اور عصر کے وقت سونے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فجر جب سورج نکلتا ہے اور عصر جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو وہ صبح فجر کے وقت آکسیجن وافر ہوتی ہے جو سارا دن آپ کو فریش رکھتی ہے، فٹ رکھتی ہے، اور عصر کے وقت آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور عصر کے وقت جب کوئی سوتا ہے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درد بہت سی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا مذہب کتنا ایڈوانس ہے۔ یہ ایسی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ کس طریقے سے وہ دنیا کے اندر پروگریس کر سکتا ہے، پراسپر کر سکتا ہے، تو دوستو اس بات کا یقین رکھیے کہ وہ بندہ پھر کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اسے پھر فیوچر ہی دکھائی دیتا ہے، ترقی ہی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے لیے دنیا کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ پیارے احباب، ایک بات اور یاد رکھیے کہ انسان دنیا میں خواہ کسی بھی جگہ پر چلا جائے، کچھ بھی کر لے، ایک چیز وہ کبھی نہیں کر سکتا، اور وہ چیز ہے اپنے آپ سے دھوکا۔ کہ انسان اپنے جسم کے بارے میں کتنا ہی کانشیس کیوں نہ ہو یا کتنا ہی کم کیوں نہ سوچتا ہو، دونوں سچویشنز کے اندر وہ خود کے ساتھ کچھ غلط چیز برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ اس سے نہ صرف اس کا جسم بلکہ اس کا دماغ، حتیٰ کہ اس کا کام کاج، ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، ورنہ سب کچھ ویران ہے۔ سب کچھ ویران کرنے کا رسک شاید ہی کوئی لے، اور لینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ رسک لے کر آپ خود کو نقصان ہی پہنچائیں گے، فائدہ کوئی نہیں۔ پیارے احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو آسان کرے، ہماری مشکلات میں کمی کرے، اور ایک ایسی صبح کی امید ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں جس کا نتیجہ ایک خوبصورت صبح کی نظر میں ہی ہم لوگوں کی زندگی میں آئے، اس کی شکل میں ہماری زندگی کے اندر آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے دائیں بائیں ارد گرد کوئی شخص کسی بھی حوالے سے آپ کی مدد کا متلاشی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، یا پھر وہ اس طریقے سے زندگی بسر نہیں کر پا رہا جس طریقے سے آپ تمام لوگ باقی کر پا رہے ہیں، تو کوشش کریں اسے ہیلپ آؤٹ کریں، اس کی زندگی آسان کریں، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔